ब्रह्मा जी ने जो संरचना बनाई है उसमें गुण और अवगुण दोनों देखने को मिलते हैं। बस हमारा जो नज़रिया है, वो दृष्टिकोण है, वो सकारात्मक होना चाहिए। अगर हम कहीं पर नकारात्मक देखते हैं तो हमको सब नकारात्मक दिखने लगता है, और अगर सकारात्मक देखते हैं तो सकारात्मक दिखने लगता है। दोस्तों, इसी प्रकार जब श्री सती जी ने श्री राम की परीक्षा ली, क्योंकि जब श्री शिव जी और सती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो श्री राम जी को देखकर श्री शिव जी ने प्रणाम किया। सती जी को शंका हुई कि सच्चिदानंद जो मेरे प्रभु हैं, ये पूरा जगत इनको प्रणाम करता है और ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, और जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो तो एक साधारण मनुष्य दिख रहा है और अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। तो श्री शिव जी ने बहुत समझाया कि ये वही सच्चिदानंद हैं जो अगस्त जी जिनकी हमसे भक्ति मांगे हैं, हम जिनकी कथा सुनने आए थे। लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। श्री शिव जी ने बहुत समझाया कि इनको प्रणाम कर लो, ये सच्चिदानंद हैं। लेकिन दोस्तों, सती जी कुछ न समझी। अब श्री सती जी जब समझ में नहीं आया तो श्री शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम जा कर के परीक्षा ले सकती हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये सच्चिदानंद हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनकी परीक्षा विवेक से लेना। लेकिन कहा जाता है जब मति खराब होती है, समय खराब होता है, तो बुद्धि काम नहीं करती है, और अगर विवेक होता तो सती जी परीक्षा लेने क्यों जाती। अब श्री सती जी गई तो उनको एक ही चीज़ समझ में आई, क्योंकि उनको माया सवार थी, वो माया का सहारा लेना चाहती थी और मायापति की परीक्षा लेने जा रही थी। उन्होंने अपना भेष बनाया सीता का और सोचने लगी कि ये अगर सच्चिदानंद होंगे, साक्षात भगवान होंगे तो हमको पहचान जाएंगे। और श्री राम जी को छोड़िए, लक्ष्मण जी ही पहचान गए उनको, क्योंकि उन्होंने अपना माया से भेष बना लिया था, लेकिन स्वभाव वही रखा, स्वभाव नहीं बदला था। और सीता जी का स्वभाव था, वो हमेशा श्री राम जी के पीछे चलती थी। इतना ही देखकर श्री लक्ष्मण जी समझ गए। जब लौट के आए तो श्री शिव जी ने उनसे पूछा कि आपने कैसे परीक्षा ली, तो श्री सती जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तब शंकर देखेउ धन धर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। तो श्री शिव जी ने सोचा कि अगर इनको प्रणाम करना था तो मेरे कहने से ही कर लेती, रास्ते में इनको कैसे चेतना मिल गई कि इनको प्रणाम करना चाहिए। श्री शिव जी को शक हुआ, तुरंत उन्होंने ध्यान धरा और देखा कि सती ने श्री सीता माता का भेष बनाया है। इतना होते हुए भी श्री शिव जी ने सती को कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी को किसी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अपशब्द करने से क्या होता है कि उसको कष्ट होता है, उसको जवाब देना चाहिए व्यवहार करके। श्री शिव जी यही चाहते थे, लेकिन श्री शिव जी इतना सकारात्मक सोचते हैं, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, इतना होते हुए भी श्री शिव जी ने सती का कोई अपराध नहीं माना। उन्होंने सोचा कि ज़रूर ये माया श्री राम जी की रही होगी, जो श्री सती जी ने हमसे झूठ बोल दिया, इसमें सती जी का कोई अपराध नहीं है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, मतलब जो ब्रह्मा की जो रचना है उसमें गुण और अवगुण दोनों सने हुए हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। इस तरह जब माया सवार हो जाती है मनुष्य के ऊपर तो उसको हर चीज़ उल्टा समझ में आती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है पुराने ज़माने में जब शादी ब्याह होते थे तो दाल चावल खिलाया जाता था, क्योंकि उसको सान के खाया जाता है। सानने से क्या होता है कि हमारा प्रेम बरकरार रहता है। और अब तो पूड़ियों का चलन है, तो पूड़ी खाने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, तो तोड़ने से क्या होता है, रिश्ते पहले ही टूट जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। तो श्री शिव जी ने उनका त्याग कर दिया, लेकिन उनके त्याग करने में उनकी एक मजबूरी थी, क्योंकि वो बहुत असमंजस में पड़ गए थे। क्योंकि वो सती जी प्रिया थी, प्रिया को त्याग नहीं कर सकते, और उन्होंने जो रूप धरा था वो उनकी माता का, क्योंकि श्री शिव जी परम भक्त हैं और श्री राम जी के परम भक्त हैं। अब वो जो स्त्री श्री सीता जी का भेष बना चुकी हो, तो जब भी वो उसको देखेंगे तो उनको ये ध्यान आएगा कि एक बार इन्होंने श्री सीता जी का भेष बनाया था। तो उनके सामने असमंजस की स्थिति थी कि हम कैसे जो है गृहस्थ का जीवन का निर्वाह करेंगे इनके साथ। इसलिए श्री शिव जी ने उनको त्याग दिया था, लेकिन वो उनको अपनाना भी नहीं चाहते थे। तो श्री शिव जी ने कुछ कहने के बजाय
समाधि में चले गए और उन्होंने इस तय कर लिया कि अब अगले जन्म में ही इनसे मुलाकात होगी। अब दोस्तों 87,000 वर्ष तक श्री शिव जी समाधि में रहे और जैसे ही समाधि से वो निकल करके आए तो विधि को यही मंजूर था, ब्रह्मा जी ने प्रजापति को राजा बना दिया। इससे उनको अभिमान आ गया